हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल। यहाँ पे देखिए हम लेकर आए हैं एक सामान्य हिंदी जो कि हमारा मॉडल पेपर है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये मॉडल पेपर आपके समझे मॉडल नहीं है, ये मॉडल पेपर है ही नहीं, ये आपका पेपर ही है। आप ये मान के चलिए, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपको पेपर में दिखने वाले हैं जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आप तो यही सोचेंगे कि जल्दी से मॉडल पेपर आए, हम उन्हें सॉल्व करें। ये मॉडल पेपर आपके लिए है, लेकिन एक पेपर की तरह एकदम सेम शेड्यूल आपको बना के यहाँ पे दिया गया है, जो कि जैसे पेपर में पैटर्न आता है सेम वही पैटर्न यहाँ पे आपको यहाँ पे आपको मिलेगा। और जितने मार्क्स के जो भी क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं सेम वैसे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अब इसके जो क्वेश्चन है ये आप इसे ऐसे ही मत समझिएगा, इसके जो क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मतलब ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आ चुके हैं, वो हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। तो ये हम सीधे क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए क्लास 12 का है, मतलब 10th का नहीं है, 10th वाले बच्चे इसे ना देखें, ये क्लास 12 का है। ये हमारा मॉडल पेपर 2 है। इसके प्रीवियस वीडियो में हम मॉडल पेपर 1 के बारे में बात कर चुके हैं, जो कि सेम ऐसे ही था। तो वहाँ पे मतलब आपको अगर अधिक पेपर सॉल्व करने हैं तो आप सॉल्व कर सकते हैं। मॉडल पेपर 1 से 5 तक हम यहाँ पे डाले हैं। अब देखिए ये सामान्य हिंदी है, केवल एक प्रश्न पत्र नया पैटर्न पर आधारित है। मतलब जो एनसीईआरटी पैटर्न है उस पर हम आधारित यहाँ पे बेस पे लिए गए हैं। और ये देखिए यहाँ पे जो समय है वो 3 घंटा 15 मिनट आपको पेपर सॉल्व करने के लिए मिलेगा, जिसमें से आपको 3 घंटे जो है वो पेपर सॉल्व करने के लिए देते हैं और 15 मिनट आपको पेपर को पढ़ने के लिए देते हैं। लेकिन क्या करते हैं आप सब, तो पेपर तुरंत आता है तो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, पेपर पढ़ते ही नहीं है तो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सोचते हैं जो 15 मिनट में आपको मिला है वो भी हम सिर्फ इसके लिखने में व्यक्त करें, पढ़ने में नहीं। तो पहले आपसे निवेदन है कि पहले आप पेपर को पढ़िए, क्योंकि जल्दबाजी में आप गलती कर देते हो। आगे हम सीधे पेपर लाते हैं आपके लिए। ये देखिए ये हमारा खंड क है। खंड क में आपको गद्यांश और पद्यांश से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, और जो कि खंड ख में इसमें व्याकरण टोटल पोर्शन होगा और संस्कृत होगा। ये हमारा खंड ख में होगा। खंड क में हमारा सिर्फ गद्यांश और पद्यांश से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, जो कि बहुविकल्पिक होंगे। नहीं, गद्यांश पद्यांश के साथ साथ आपको नाटक और कहानी भी मिलने वाले हैं, इनसे भी रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो आइए हम सीधा आपको दिखाते हैं पेपर के जरिए ही। यहाँ पे देखिए दिया है कि क में पहला क्वेश्चन बोला है, मतलब पहले का पहला ही है, बहुविकल्पिक होते हैं जो कि गद्यांश पे हैं। गद्य विधा की दृष्टि से आत्मकथा है, तो ये किसकी है? तो ये नील का निर्माण फिर, ये कौन है? नील का निर्माण फिर, इसका ये आंसर है। यहाँ पे उत्तर भी आपको दिया गया है, तो आप एक बार पहले अपने से सॉल्व कीजिएगा फिर इसका उत्तर देखिएगा। वैसे तो दिखाई दे रहा है यहाँ पे। मेरी असफलताएं रचना की विधा है, क्या है? आत्मकथा है। अब देखिए आगे क्या बोला है कि साहित्य लोचन के रचनाकार हैं, कौन है? श्याम सुंदर दास। कौन है? श्याम सुंदर दास। अब घ में देखिए क्या बोला कि दक्षिण की भाषाएं और उनका साहित्य निबंध के लेखक कौन है? ये प्रोजी सुंदर रेड्डी हैं। दक्षिण की भाषाएं, उत्तर की भाषाएं बोलता तो आप तो बता ही देते हैं। अब देखा जाए यहाँ पे क्या है कि रेखाचित्र पर आधारित रचना कौन सा है? अतीत के चलचित्र, ये क्या है? रेखाचित्र पर आधारित रचना है। तो आगे हम इसी प्रकार स्टार्ट करते हैं। यहाँ से देखिए हमारा दूसरा स्टार्ट होता है, उद्धव शतक किस काल की रचना है? ये आपको यहाँ पे बताना है कि जो उद्धव शतक वो किस काल की रचना है। किस काल की रचना है उद्धव शतक? ये हमारा है आधुनिक काल की। अब देखिए ख में क्या बोला कि प्रेम माधुर्य की रचयिता कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र है। तुलसीदास की रचना नहीं है, आपको यहाँ पे बताया कि तुलसीदास की रचना नहीं है। तो रामचरित्र जो है तुलसीदास की रचना नहीं है। प्रगतिवादी कवि नहीं है, यह होता ना कि जो सीधा नाटक है वो प्रगतिवादी कवि नहीं है। यहाँ से देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तीसरा क्वेश्चन में क्या बोला है कि निम्नलिखित अवतरणों, क्या है? निम्नलिखित अवतरणों को पढ़कर उन पर आधारित गद्यांशों के मतलब आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये अवतरण मतलब नहीं समझेगा तो ये गद्यांश है, आपको दिया गया है। इस पर एक आपको क्वेश्चन पूछा गया है, इस पर कुछ क्वेश्चन है जिनका आंसर आपको यहाँ पे देना है। तो क्या बोला है कि आदमियों की मक्खी बनाने, आदमियों, इसे आप पढ़ लीजिएगा एक बार। अगर इस पर क्वेश्चन देखा जाए तो इस प्रकार के आपके यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। ये अब देखिए यहाँ पे बोला है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या मतलब इसका जो यहाँ पे दिया गया कट इतना जो आपको डार्क दिखाई दे रहा है, तो ये इसी का यहाँ पे आपको व्याख्या करना है। अब देखिए यहाँ पे अथवा में पूछा गया आपसे क्वेश्चन। अथवा में दोनों में से आप एक कर सकते हैं, मतलब जैसे ये आपको अगर इसे आपको आ रहा होगा तो ये आप ये कर दीजिएगा, या तो अगर आपको ये नहीं आ रहा होगा तो आप ये वाला कर सकते हैं क्वेश्चन। जो अथवा थे उनके यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। देखिए 2 क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ये 5 क्वेश्चन है जिनको सॉल्व करने पर आपको 10 नंबर यहाँ पे मिलेगा टोटल। अब देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं जो हमारा चौथा है, वो क्या बोला है कि पद्यांशों को पढ़कर अपनी आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यहाँ पे पद्यांश आपको दिए गए हैं जिन पे कुछ क्वेश्चन पूछा गया है, आपको उसका आंसर देना है। ये आपको यहाँ पे देखिए दिखाई देगा इस प्रकार का, ये पद्यांश है। यहाँ पे क्या है, आपके कुछ क्वेश्चन 5 पूछे गए हैं जो कि 10 नंबर का आपको मिलेंगे इसे सॉल्व करने पर सही से।
और ये देखिए ये हमारा अथवा करके दिया गया है। अथवा का मतलब क्या है आपको समझ में आ रहा होगा कि अथवा मतलब दोनों में से एक ही आपको करना है। तो यहाँ पे इस प्रकार का दिया गया है और ये आपके यहाँ पे क्वेश्चन है। ये रेखांकन का मतलब आप समझ गए, डार्क है तो मतलब इसका व्याख्या करना है आपको। कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेंगे। अब देखिए हम बात करते हैं सीधे पचवे पे। निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का लेखक का मतलब आपको जीवन परिचय यहाँ पे लिखना है। जीवन परिचय मतलब क्या है, साहित्यिक परिचय लिखना है और उनकी कृतियों के बारे में आपको यहाँ पे बताना है। साहित्यिक परिचय में क्या है, आप जो भी लिखिए साहित्यिक परिचय में उसका पढ़े होंगे आप कि वासुदेव सावरकर, तीनों में से आपको एक लिखना है। या तो आप वासुदेव सावरकर का लिखे, या तो APJ अब्दुल कलाम का, या तो कन्हैयालाल मिश्र है। इन तीनों में से आपको एक ही का लिखना है। तो आप जिसके लिख सकते हैं। आप इनके बारे में तो बहुत अच्छे से जानते होंगे क्योंकि ये हमारे क्या थे, एक मिसाइल मैन थे हमारे देश के। और ये हमारे देश के क्या राष्ट्रपति भी बन चुके हैं। तो इनके बारे में आप काफ़ी अच्छे मतलब जानते होंगे। ये क्या थे, बहुत अच्छे थे। और ये मतलब बच्चों के लिए एक मोटिवेशन है, जो चिल्ड्रन जो विद्यार्थी हैं उनके लिए एक मोटिवेशन के रूप में इनके बारे में समझ जाना जाता है। अब देखिए ख है, बोला कि निम्नलिखित कवि में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों के बारे में आपको यहाँ पे रचनाओं के बारे में बताना है। साहित्यिक परिचय आपको यहाँ पे देना है। तो तीन थे पूछे गए, तीनों में से आपको एक ही का बताना है। रामधारी सिंह का दीजिए, या तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का, या मैथिली गुप्त का। इन तीनों में से आपको एक ही के बारे में लिखना है। अब देखिए यहाँ पे अगला देखा जाए तो छठवां क्या बोला है कि लाठी कहानी की भाषा शैली पर प्रकाश डालिए अथवा बहादुर। मतलब ये आपको यहाँ से कहानी से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे जो कि हमारा लाठी और बहादुर से रिलेटेड है। दोनों में आपको नहीं करना है, दोनों में से एक ही करना है क्योंकि यहाँ पे देखिए अथवा दिया गया है। लाठी कहानी की भाषा शैली पर प्रकाश डालिए या बहादुर कहानी की भाषा शैली पर। अब देखिए यहाँ पे 17वें क्वेश्चन में क्या बोला है। 17वें क्वेश्चन में बोला है कि निम्नलिखित खंड काव्यों में से स्वपति खंड काव्य के आधार पर किसी प्रश्न का उत्तर दीजिए। आप जो खंड काव्य यहाँ पे पढ़े हैं उनका ही आपको आंसर देना है। अब देखिए सबके लिए कई बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं क्योंकि मतलब हम खुद इसमें कंफ्यूज हो गए थे पेपर के समय कि मतलब कौन सा इसमें करें। हमको इतना नहीं पता था कि हमें क्या करना है, तो बाद में पता चला। तो देखिए यहाँ पे आप सब उसका हम पहले ही आपको बता दें क्योंकि यहाँ पे देखिए हम एक मॉडल पेपर लेकर आए हैं यही आपको बताने के लिए कि वाकई में पेपर आपको सेम ऐसा ही मिलेगा। ऐसे इसमें भी क्वेश्चन होंगे। लेकिन सोचेंगे आप कि हमारे तो सर ये वाला पढ़ाई नहीं थे, मतलब मुक्ति वाला या रश्मि ये सब नहीं पढ़ाए होंगे आपके सर। जानते हैं क्यों नहीं पढ़ाएंगे? क्योंकि ये आपका पूछा ही नहीं जाता है। मतलब पूछा तो जाएगा, पेपर में आएगा, क्योंकि हर एक ज़िले का अलग अलग का होता है। नाटक जो यहाँ पे है वो हर एक ज़िले का अलग अलग होता है। जैसे हम बात करेंगे गोरखपुर का, तो गोरखपुर का वाले बच्चों के क्या पढ़ते हैं, त्यागपथी वाले पढ़ते हैं, त्यागपथी। तो जो गोरखपुर जिले वाले बच्चे होंगे वो किसके बारे में पढ़ेंगे, त्यागपथी के बारे में पढ़ेंगे। त्यागपथी खंड काव्य के आधार पर हर्षवर्धन के चरित्र की विशेषताओं पर प्रकाश डालना है। अथवा का क्या दिया है कि त्यागपथी खंड काव्य की प्रमुख घटनाओं का क्रमबद्ध वर्णन करना है। यह क्रमबद्ध वर्णन मतलब 5 कुल घटनाएं थे इसमें, प्रथम फिर द्वितीय तृतीय ऐसे करके यहाँ पे क्रमबद्ध आपको यहाँ पे इसका वर्णन करना है। या तो आप ये कीजिए, या तो जो हर्षवर्धन थे उनके लड़के थे प्रभाकर वर्धन के, हर्षवर्धन के बेटे थे, उनके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। ये बहुत अच्छे शासक थे। इनकी बहन कौन थी, राजश्री थी। इनके भाई और थे, उनका क्या नाम था आप जानते ही होंगे, राज्यवर्धन। तो ये यहाँ पे इनके बारे में कुछ तथ्य है जिन्हें आप के लिए आसानी होगा इसे लिखने में। और यहाँ पे देखिए अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होता है, तो वो ध्यान दें, उन्हें पता चलना चाहिए कि वो पहले पता कर लें कि हमें कौन सा कहानी मतलब किस ज़िले के हैं, कौन सा यहाँ पे लिखना रहेगा। ये देखिए हमारा संस्कृत इसमें आएगा। इसमें आपको बोला है कि इसका व्याख्या करना है, आपको यहाँ पे दिया गया है जो कि 7 नंबर के पूछे जाते हैं। अब ख में अगर देखा जाए तो ये हमारा क था। ख में दिया गया कि दिए गए पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में आपको अनुवाद करना है। या कि आपको पद्यांश दिए गए हैं, 2 अलग अलग दिए गए, दोनों में से यहाँ पे देखिए अथवा है, तो आप सब इसे ध्यान दीजिएगा क्योंकि कई बच्चों आप दोनों मिला के कर देते हैं, लेकिन नहीं, दोनों मिला के नहीं करना है, अलग अलग चैप्टर के ही हैं दोनों। और 7 नंबर यहाँ पर आपको मिलने वाला है। अब देखिए 10वां क्वेश्चन में क्या बोला है। 10वें क्वेश्चन में बोला है कि निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से, नहीं में से नहीं है, हाँ में से, मुहावरों और लोकोक्तियों में से किन्हीं 2 के अर्थ लिखते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। आपको मुहावरा और लोकोक्तियों में से किन्हीं 2 का क्या करना है, अर्थ लिख के वाक्य प्रयोग करना है। देखिए यहाँ पे 2 बोला है, कई क्वेश्चन में एक ही बोलता है, तो आप ध्यान से अगर पढ़ेंगे तो एक ही आपको करना रहेगा, लेकिन यहाँ पे 2 बोला था, आपको 2 ही करना है। बोला है कि बात बनाना या चपट लगाना या मुट्ठी गर्म करना या चलती नाम गाड़ी, आपको जो इसमें से आता है आप वो कर सकते हैं। अगर इसमें ग्रामर देखा जाए तो ग्रामर देखिए इस प्रकार का दिया गया है कि निम्नलिखित शब्दों में संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन करके लिखिए। आपको यहाँ पे देखिए संधि विच्छेद मतलब संधि दिया गया है, तो आपको जो विच्छेद उसका है वो आपको यहाँ पे बताना है। कौन कौन है, कैसे है, वो आप यहाँ पे देखिए किस प्रकार का है। पहला बोला है, पहला में क्या बोला है, पहला में बोला है आपको रविंद्र। अगर रवि का हम रविंद्र का संधि विच्छेद करें तो रविंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा, आप सब संधि विच्छेद अच्छे से पढ़े होंगे। रवि का होता है रविधन, क्या होता है, रविधन इंद्र। ये हमारा क्या होता है, रवि का होता है। तो यहाँ पे अगर देखा है तो कौन सा सही है, रविधन इंद्र।
ये कौन आपको कहाँ मिलेगा। अब मात्रा भी आप देखिएगा क्योंकि कई बच्चे गलती हो जाते हैं, वो उन्हें आता नहीं है। स वाला यहाँ पे सही है। और यद्यपि देखा जाए तो यद्यपि का क्या होगा, यदि धन अपि। क्या होता है यद्यपि का, यद्यपि एक होता है यहाँ पे यदि धन अपि। ये हमारा होता है यद्यपि का। आगे में से पहले देखें तो पवन का क्या होता है, पवन का यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे पवन का पो धन अन क्या होता है, पो धन अन। स वाला हमारा यहाँ पे सही है। अब ग में अगर देखा जाए, सॉरी यहाँ पे क्या बोला है, ख। निम्नलिखित शब्दों में विभक्ति और वचन, ये काफ़ी कठिन होता है बच्चों के लिए क्योंकि उन्हें याद नहीं होता है। ये संस्कृत थोड़ा अजीब होता है, समझ लीजिए इसमें। तो यहाँ पे देखिए आपको दिया है तो लिखना पड़ेगा ही। निम्नलिखित शब्दों में से विभक्ति और वचन चयन कीजिए। आपको यहाँ पे विभक्ति और वचन के बारे में बताना है। अब देखिए शेषाम जो है वो किस विभक्ति का है, कौन सा वचन है। आप यहाँ पे देखा तो जो शेषाम है वो हमारा पंचमी विभक्ति, कौन सा है, पंचमी विभक्ति है और एक वचन है। तो हमारा इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ब हो जाएगा। यान देखा जाए तो यान क्या है, यान हमारा षष्ठी विभक्ति और एक वचन है। कौन सा है, षष्ठी विभक्ति और यहाँ पे एक वचन है। सॉरी यहाँ पे तो बहुवचन लिखा है, इसमें कुछ कंफ्यूजन है। शायद ये बहुवचन नहीं होना चाहिए, यहाँ पे एक वचन होना चाहिए क्योंकि आप सभी बार इसे देख लीजिएगा कॉपी में अपनी। अब देखिए 12वां क्वेश्चन आपसे क्या बोला, ये हमारा 12वां क्वेश्चन है। निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चुनकर लिखिए। आपको शब्द युग्म में दिएगा, इसका सही अर्थ आपको चुन के यहाँ पे लिखना है। जैसे आवरण, आवरण दिया गया है, तरेड़ी और तरेड़ी दिया गया है। तो अगर देखिए आवरण जो आवरण है इसका कौन सा होगा, यहाँ पे पर्दा और गहना होगा। क्या होगा, पर्दा और गहना था। स वाला आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। और तरड़ी देखा जाए तो तरड़ी और तरड़ी क्या है, सूर्य और नाव है। क्या है, सूर्य और नाव था। देखा जाए यहाँ पे अ वाला हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ख में देखा जाए, ख में क्या बोला कि निम्नलिखित में शब्दों में से किसी शब्द के दो अर्थ लिखिए। आपको 3 शब्द दिए हैं, तीनों में से आपको किसी एक का क्या करना है, यहाँ पे दो अर्थ लिखना है। अगर हम देखें अज का, अज क्या होता है, अज का देखा जाए तो रघु के पुत्र होता है या बकरा होता है। क्या होता है, रघु के पुत्र या बकरा। और अनुरूप का देखा जाए तो अनुरूप का क्या होगा, यहाँ पे अनुरूप का यहाँ पे होता है योग्य अथवा समान रूप वाला। और अर्थ का देखा जाए तो अर्थ का क्या होता है, यहाँ पे धन या कारण, रीजन, वही ना होता है अर्थ है। अब ग का देखा जाए तो ग में क्या बोला है कि निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए किसी एक शब्द का चयन करने के लिए जिसकी मतलब यहाँ पे आपको लिखना है। बोला है आपको पहला कि जिसकी इच्छाएं बहुत ऊँची हो, मतलब जिसकी इच्छाएं बहुत ऊँची हो, जो मतलब बहुत अत्यधिक इच्छा वाला होता है, मतलब इच्छा अत्यधिक उसकी ऊँची रहती है, बड़ा बड़ा सोचता है, उसे हम क्या कहते हैं, महत्वाकांक्षी। और विष्णु के उपासक को क्या कहते हैं, वैष्णव्य। इसका क्या जगह सही हो जाएगा, ब वाला सही हो जाएगा। तो देखिए घ में क्या बोला कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। आपको यहाँ पे वाक्य दिए गए हैं, शुद्ध करके आपको बताना है। 4 वाक्य दिए गए जो चारों गलत है। चारों क्या है यहाँ पे गलत। आप ये मत सोचिएगा कि चारों तो सही हो सकता है शायद, तो पेपर में ऐसे मतलब आपको क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं। ये चारों गलत है, चाहे आप जो भी आपको लगता हो। इसमें से 2 ही आपको शुद्ध करके लिखना है। अब देखिए हम जैसे बताते हैं कि इसमें क्या क्या गलत है। मैंने अनेकों महापुरुषों के दर्शन किए, तो इसका क्या देगा, शुद्ध हो जाए। तो आप सब इसे यहाँ पे सॉल्व कर लीजिएगा। हम आगे सीधे बात है क्योंकि टाइम नहीं है हमारे पास, हमें बहुत कम है। यहाँ पे 13वां क्वेश्चन क्या बोला, 13वां क्वेश्चन बोला कि कड़ू अथवा वीर रस का यहाँ पे परिभाषा आपको उदाहरण के सहित देना है, जो कि 2 नंबर आपको मिलने वाले हैं। यमक अथवा उपमा अलंकार का, दोहा अथवा कुंडलिया दिया गया है। और 14वां क्वेश्चन देखते हैं। 14वां क्वेश्चन बोला कि दैनिक हिंदुस्तान में संवाददाता के पद के लिए आपको आवेदन पत्र लिखना है, जो कि आपको 6 नंबर के होने वाले हैं। इसमें से आप दोनों में से किसी एक ही का आपको लिखना है, अथवा करके यहाँ पे दिया गया है। या तो आप लिख सकते हैं इस पर, जो कि दिया है कि आप व्यवसाय के रूप में कपड़ा मिलो या खोलना चाहते हैं, जिसके लिए आपको अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता है। आप जनपद पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी जो है, या एसबीआई, कुछ भी लिख सकता है। यहाँ पे प्रबंधन को ऋण प्रदान करने हेतु आप आवेदन पत्र लिखिए। तो आप कैसे उनसे अपना ऋण मांगेंगे, अपना नहीं मतलब उनका, तो उस प्रकार आपको यहाँ पे लिखना रहेगा। अब देखिए 15वां क्वेश्चन क्या बोला है। 15वां बोला है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखने। अब देखिए अपनी भाषा शैली में निबंध आपको लिखना है। अपनी भाषा मतलब आप हिंदी में ही लिखिएगा, इंग्लिश में नहीं लिखिएगा, क्योंकि हिंदी का पेपर है तो हिंदी में ही लिखेंगे, चाहे जो भी आपकी भाषा हो। अंतरिक्ष विज्ञान पे लिखना है, या आर्थिक विकास एवं चुनौतियों पे लिखना है, व्यवसायिक शिक्षा के विविध आयाम पे लिखना है, या वर्तमान शिक्षा पद्धति की प्रासंगिकता और भारतीय समाज में नारी। ये तो लिख सकते हैं भारतीय समाज में नारी, जो भी आपको यहाँ पे अच्छा लगे। मतलब जिसके बारे में अच्छा नहीं लगेगा, मतलब जिसके बारे में आपको पता होगा आप उसके बारे में लिखेंगे। अच्छा तो कुछ भी नहीं लगेगा आपको। तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब पूछे जा चुके हैं पेपर में। ये मत सोचिएगा कि ये क्वेश्चन दिखने में तो अच्छे लग रहे हैं, दिखने में नहीं, ये वाकई में अच्छे क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पे जो मॉडल पेपर 3 है वो आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो आप इसे सॉल्व कीजिएगा, जो कि टोटल हमारे कितने नंबर हैं, टोटल हमारे 100 नंबर हो चुके हैं। अगर आप इसे अच्छे से सॉल्व करेंगे तो 85 तो मार्क्स आपका चली जाएगा, समझ लीजिए 85 प्लस जाएगा आपका मार्क्स।
तो थैंक यू वॉचिंग माय दिस वीडियो। अगर ऐसे ही मॉडल पेपर पाने के लिए, इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको हमारे जो एजुकेशन ट्यूटर चैनल है उसे सब्सक्राइब करना पड़ेगा, जिससे आपको क्या होगा, नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा और आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं।